योजना में हो रहे घोटाले के लिए बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। हमारा घर कब मिलेगा? कब मिलेगा? हमारा घर कब मिलेगा? कब मिलेगा? हमारा घर कब मिलेगा? हमारा पैसा कहाँ गया? ए छरेरा हाय हाय, ए छरेरा हाय हाय, हमारा पैसा कहाँ गया? हमारा घर कब मिलेगा? ए छरेरा हाय हाय, ए छरेरा ऑफिस को बिल्डर ऑफिस बनाना बंद करो। ए छरेरा ऑफिस को बिल्डर ऑफिस बनाना बंद करो। ए छरेरा ऑफिस को बिल्डर ऑफिस बनाना बंद करो। बिल्डर की तरफदारी बंद करो। कमीशनखोरी नहीं चलेगी। कमीशनखोरी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हम लोगों को लूटा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हम लोगों को लूटा गया। साहब आए, आज तक हमें एक बार भी मिलने को मौका नहीं दिया। ये बहुत ही दुख की बात है। जब आते तब बोलते हैं हम तो बिल्डर से नहीं मिलते, एलओटी से मिलते हैं, लेकिन एलओटी एसोसिएशन जिसमें 992 फ्लैट इसमें है, तो हमें एक बार भी चेयरमैन साहब मिलने को मौका नहीं दिया। हमें बार बार आके हम गुहार लगाते, हम एफोर्डेबल होम बायर, फाइनेंशियली हम इतने वीक है, हम ज्यादा दिन झेल नहीं सकते। हमारे कितने मेंबर ऑलरेडी सुसाइड के लिए कमिट कर चुके हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये सारी चीज बताने के बावजूद भी जनता के हमें झूठ बोल के गुमराह करके यहाँ से भेज दिया जाता है। तो मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आने वाले दिन में इस तरह से बिल्डर को किसी भी प्रकार लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ना कराया जाए। ये बिल्डर एक नंबर की चोर है। ये बिल्डर किसी तरह पैसा लूटने के लिए फराग में ये लॉ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। न जाने कितना बार हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन रिक्वेस्ट में बार बार झूठी आश्वासन मिला है। आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होगा तो जरूर हम रोड पे आके बैठेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? हम आम आदमी है, हमें कुछ करने का रास्ता छोड़ा ही नहीं है। एक धोखाधड़ी करते हैं, बिल्डर आते हैं तो उनके साथ आराम से बात करते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी एलओटी जब आता है हमें गेट पे घुसने नहीं जाते हैं। बोलते हैं आपने टाइम लेके आया क्या? मुंह उठा के चले जाते हो, आप ऐसे कैसे मिल लोगे हमसे? तो ये नहीं चलेगा। हम आम आदमी है, लेकिन हम भारतीय नागरिक है, हमारा भी राइट बनता है। हम एफोर्डेबल होम बायर है, हम आपसे मदद मांग रहे, आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्पेसिफिकेशन, जो कमिटमेंट, जो लाइसेंस का कंडीशन था, उसी को फुलफिल करते हुए हमें फ्लैट दे दो। 2018 से 4 साल का टाइम था, 4 साल कम चला गया, आज 2026 जनवरी खत्म हो रहा है। लेकिन बार बार आपको गुहार लगाने के बावजूद भी कभी कभार आप बोलते हो जो सुमोटो का नाम पे इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सुमोटो का नाम पे हमने एप्लीकेशन लगा दी, उस एप्लीकेशन आपका फाइल के अंदर बंद पड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं है सुमोटो का जो नाम लेके हमसे एप्लीकेशन लिया उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो। 25 को लास्ट ईयर तो उसमें भी उन्होंने खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमने दोबारा एक केस फाइल किया है 56/62/2025 को। इसमें जो अभी अशोक सवाल सर थे, उन्होंने मेरे को कमिटमेंट किया था, चिल्ला में बैठ के डिस्कशन वातावरण बोला था, वो तो मुझे एक काम करो, एक एप्लीकेशन दे दो और हम सुमोटो एक्ट के तहत इस बिल्डर को लाइन पे ले जाएंगे। हार्ड 2 हफ्ते बिल्डर नजर आएगा। नहीं, हाईकोर्ट नहीं दिया, अभी हाईकोर्ट नहीं दिया तो नहीं दिया। अब सगवान साहब का कहने से हमने वो एप्लीकेशन दोबारा लगा दी, लेकिन उसको फिर दोबारा कोर्ट पे लेके चला गया। अब कोर्ट में एक हेयरिंग आया तो बिल्डर आया नहीं है, दूसरा हेयरिंग अभी हमारे 6 तारीख को होगा। तो हमें एफोर्डेबल होम बायर हम झेल नहीं सकते। हमें डे टू डे पता नहीं कितना मेंबर्स सुसाइड कमिट करने के लिए भी मैसेज डाल देता है, ये मेरा स्थिति है होगा, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं झेल नहीं सकता हूँ, घर का जो खर्चा, किराया और बच्चे को पढ़ाई का फीस मैं झेल नहीं पा रहा हूँ और मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो ये कितना दर्द के साथ हम जी रहे हैं। यही तो बात लिखी है जो बोल रहे हो। बिल्कुल करवा देंगे आपको, यही आश्वासन चाहिए, फिर काम स्टार्ट करवा दे, काम हमें घर चाहिए। जो इसमें जो आपने लिखा है
जो इस समस्या का रिड्रेसल कर सकता है उस अथॉरिटी को भिजवा देंगे। यही एक तरीका है। वहाँ तक तो कई बार जा चुका है। मौके पे तो कोई ऐसा डिसीजन दिया नहीं जा सकता। अभी मैं बता दूं कि वो एक्शन, लेकिन सर 2 साल से काम बंद होता है, सिस्टम ही होता है। ठीक है ना, सिस्टम में आपने अपनी बात रखी है, हम भिजवा देंगे इस पे जल्दी सर काम 2 साल से बंद है। ये अलार्मिंग कंडीशन पहले भी रखी थी पहले भी हमने पहले भी आपको मौके पे फैसला तो हम दे ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर इतना डिले तो नहीं होता नॉर्मली। आपने अपनी बात रखी। मितेश, मैंने 2018 में ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बुक कराया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये सोच कर कि इसमें अरेरा का भी इंटरफेयर है और एसटीपी का भी है। गवर्नमेंट द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पेमेंट किया था और 2022 के आते आते हम लोगों की पेमेंट भी पूरी ले ली गई। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन लिंक बेस्ड होते हैं वहाँ पर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे वैसे पेमेंट होती है, लेकिन पता नहीं कौन सी सरकारी नियम का हवाला देकर उसने हमसे 2022 में पूरा पैसा ले लिया। आज हम 2026 में खड़े हैं, लेकिन फ्लैट मिलने की कोई भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। हम लोग पिछले 3 साल से इस तरह का धरना प्रदर्शन हर अधिकारी, हरेरा ऑफिस, एसटीपी ऑफिस, डीटीपी ऑफिस, हर ऑफिस में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ आश्वासन के सिवा और अभी तक कुछ नहीं मिला। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ने जब ऐसी नीतियाँ बनाई हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? क्या उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो जनता का जो शोषण हो रहा है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हम ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, तो ऐसा हम करने पे हमें कौन मजबूर कर रहा है? तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए सरकारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी हैं उसको पूरी तरीके से मानता हूं, क्योंकि ये बिल्डर के साथ मिलकर, ये मेरा आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि बिल्डर के साथ मिलकर ही ये संभव हो सकता है कि हमारा अकाउंट से जो एस्क्रो अकाउंट बनाया गया था वो अकाउंट से पैसा अगले 2 साल में ही निकाल लिया गया था, जो कि प्रोजेक्ट में लगना चाहिए था। उस पैसे का यूज़ जो है बिल्डर ने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में किया है और इसी कारण से आज 7 साल बाद भी हम बिना फ्लैट के खड़े हुए हैं और यहाँ पे दर दर की धक्के खा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने फ्लैट बुक किया 2018 में, 26 जनवरी खत्म होने जा रहा है। 20% काम पेंडिंग है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और हमने बड़ी उम्मीद के साथ जो डीटीसीपी और रेरा और बिल्डर भी अच्छा क्रेडेंशियल के साथ हमारे पास पैसे आई, हमने फ्लैट बुक की। आज बिल्डर 20% काम छोड़ के और 1 साल से काम बंद कर बैठे हैं और हमसे मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। हम कभी डीटीसीपी कभी रेरा का चक्कर लगा रहा है, तो हम थक चुका है डीटीसीपी और रेरा को बोल बोल के। तो हमने कितना बार लेटर लिखा है और इनको रिक्वेस्ट किया है कि हम अफोर्डेबल होम बायर है, हम ज़्यादा दिन तक हम फाइनेंशियल बर्डन झेल नहीं सकते, हमें मदद करें, हमें फ्लैट जल्द से जल्द दिलाने में मदद करें। लेकिन अथॉरिटी की तरफ से जो कार्रवाई करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया, जिसका फायदा उठाते हैं बिल्डर काम बंद करके बैठे हुए हैं। बिल्डर हमसे 3.5 साल पहले ही 100% पेमेंट ले चुका है और अब बिल्डर काम बंद करके बैठे हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उसका बहानाबाजी कर रहा है और वो बोल रहा है जी भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम बैंक का लोन के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो इसके लिए तो हम आज डीटीसीपी ऑफिस पहुंचे और डीटीसीपी ऑफिस में एसटीपी मैडम के साथ हमें बात करने के लिए हमने कोशिश की। मैडम हमें यहाँ पे आए, मैडम अपना बात रखे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है आने वाले दिन में कुछ न कुछ चेंज जरूर देखने को मिलेगा। उसी उम्मीद को साथ हम यहाँ पे बातें से सुना है और देखने को बात होगा आगे आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं। मैडम